मौन की अंतर ज्योति। आज विश्व जिन संघर्षशील परिस्थितियों से गुजर रहा है और स्वार्थों की अंध लीक पर मानव आदर्शों की जिस प्रकार बलि दी जा रही है, उसे देखकर प्रत्येक आत्मचेता और शांति के उपासक को इस बात का अनुभव हो रहा है कि वर्तमान भौतिक विश्व का मन और सत्य प्राण की निष्ठा से दूर महानाश की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। संपूर्ण समाज, राष्ट्र और संसार लिप्सा तथा लालच के मद से व्यग्र अंधकार की चादर में आत्मा के सत्य बोध को छिपाता चल रहा है। दूसरे पर हावी होना, बिना प्रयत्न अधिकार की मांग करना और बराबर असंतोष की अग्नि में जलते रहना आज के मनुष्य का चारित्रिक गुण बन गया है। झूठे भौतिक ज्ञान की चकाचौंध ने मनुष्य को अंतश्चेतना से दूर फेंक दिया है और कार्यकरण के वैज्ञानिक अनुसंधानों से उसे एकांत अनुभव के प्रेरक स्वरों से विमुख कर दिया है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने भीतर, अपने परिवार की परिधि में, अपने राष्ट्र की इकाई और अंतर विश्व के साथ हर क्षण, हर पग अभाव और असंतोष का अनुभव करता है। हर प्रकार का अनाचार तथा पाप बिना संकोच, बिना रोक, केवल संहारिक शक्तियों के अहम बल से करता जा रहा है। विश्व इस रोग से जितना आज पीड़ित है, संभवतः अपने पुराने दिनों में कभी न रहा होगा, क्योंकि प्राचीन स्वप्न दृष्टा महर्षियों ने वस्तु से अधिक विचार की ओर, बाह्य संचरण से अधिक अंतः संचरण तथा अंतर्ध्वनि को स्थान दिया था। समय परिवर्तन की ही देन है कि औद्योगिक क्रांति के साथ जमाने ने करवट ली और बड़ी आशा तथा विश्वास के साथ साधन संपन्न होते मनुष्य के नेत्र खुले। उसने सोचा इसी भौतिक सुख की प्राप्ति में वह संपूर्ण सुख की प्राप्ति कर लेगा, किंतु उसकी इस अवस्था पर निरंतर संहार होने लगा। महायुद्धों की भयंकर विभीषिकाओं ने उसके सुख स्वप्न की स्वर्णाभा को महानाश का द्योतक बताया। कारण स्पष्ट है, इस अंधाधुंध सुख सामग्री के संग्रह के पीछे मनुष्य समाज का केवल निम्न कोटि का स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ से मिलती है वहाँ भयावह नरसंहार भी अनिवार्य होता है। ऐसा इतिहास और पुराने अनुभवों से सिद्ध है। तो आखिर इस परिस्थिति में मनुष्य के आत्मगौरव, उसके शाश्वत सत्य आदर्शों की रक्षा कैसे हो? युगीन आदर्शों के प्रवर्तक रामकृष्ण, ईसा, मोहम्मद और महामानव बापू की वाणी कैसे साकार एवं सार्थक हो? आदर्श की बात करना, धर्म की चर्चा करना और आत्मान्वेषण का संकेत करना तो अब केवल और ढोंग की संज्ञा पाकर परित्यक्त कर दिया जाता है। फिर क्या दवा है इस महानाश के बुनियादी रोग की, जिसकी जड़ें मनुष्य की धमनियों का रस चूसकर दिनों दिन तथा दृढ़ सशक्त होती जा रही हैं? कितना भला होता यदि मनुष्य केवल वस्तुओं और प्राकृतिक शक्ति संपन्न वस्तुओं के अन्वेषण और विश्लेषण में ही खोया न रहता। महान आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने मन का, अपनी भाव दृष्टि और अगोचर स्वरों का विश्लेषण कर सही मार्गदर्शन कर पाता। महात्माओं ने हर युग में अपने मन की प्रयोगशाला में यह सत्य पाया है कि अपनी भावनाओं की ईमानदारी से की गई समीक्षा सदा सही मार्गदर्शित है। उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मरण से अमरता की ओर ले चलती है। यह उसकी अमर उत्कंठा रही है, जिसके स्वरों की संवेदना का अमर श्लोक यों है: अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। यदि मनुष्य समाज उन प्रयोगों का आदर्श एक बार पुनः अपना पाता तो मुझे विश्वास है कि विश्व की राक्षसी जिज्ञासा को शांति तथा सत्य का निर्देश मिलता। मैं केवल कहने के लिए बात कही जाए, इसीलिए ही ऊंचे आदर्श की बात करना प्रधान नहीं मानता। मेरे सम्मुख आज भी इसी युग की थोड़े दिनों पूर्व घटने वाली ऐसी दो घटनाएं हैं, जिनके प्रकाश में यदि मेरे उक्त कथन का विवेचन किया जाए तो शायद संदेह और भ्रम का भली प्रकार निवारण हो जाए। पहली घटना एक ऐसी महिला से संबंधित है जो बहुत बड़ी विज्ञानवेत्ता, विदुषी और अध्ययनशीला है। हर वस्तु को, हर कारण तथा उसके परिणाम को वह बराबर ज्ञान के पड़लों पर तौला करती थी।
उसकी दृष्टि में आत्मा नाम की कोई शक्ति न थी जिससे कभी प्रेरक वाणी या ध्वनि निकलती हो। उसकी विद्वता ने उसे नास्तिक बना दिया था और वह सोचने लगी थी कि प्रकृति का संचालन प्रकृति की संघर्षशील द्वंद्वात्मक शक्तियों मात्र से हो रहा है। इसके पीछे कोई प्रेरणा या प्रकाश ऐसा नहीं है जो मनुष्य की पहुंच के बाहर हो। संयोग की बात थी कि इस महिला का पारिवारिक जीवन अतिशय कलहपूर्ण हो उठा था। कुछ कारणवश उसकी छोटी बहन और उसके पति उसे बुरी तरह रुष्ट हो रहे थे। जब भी उसने इन लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था, बराबर असफल रही। इस प्रकार की असफलता से उसकी निराशा बढ़ती गई और धीरे धीरे उसको विश्वास हो गया कि अब भावी जीवन में कभी भी यह पारिवारिक कलह दूर न हो पाएगी। इस विदुषी को एक वृद्धा का सहवास मिला जिसने उससे कहा, तुम एक बार अपना अहम छोड़कर मौन में विश्वास करो और नित्य प्रति केवल आधे घंटे की मौन साधना आरंभ करो और साधनों के इन क्षणों में अच्छी भावनाओं की ओर उन्मुख रहो। उस तर्कपूर्ण महिला की बुद्धि में पहले यह बात घुसी ही नहीं और उसने इस कार्य को केवल उपहास और व्यंग्य के साथ टाल दिया। किंतु जब उसका मन इस कलह पीड़ा से अतिशय उत्पीड़ित हो उठा और वह इसके निवारण के कुछ निमित्त कुछ भी करने को तत्पर हुई, तो उसने वृद्धा के आग्रह और आदेश पर मौन व्रत धारण किया। कुछ दिनों तक उसने नित्य घंटे भर मौन रखा और फिर वृद्धा के पास जाकर कहा, बूढ़ी माँ, मुझे इन दिनों केवल एक ही बात बार बार परेशान करती रही कि मैं एक बार अपनी बहन को संतुष्ट करने का और प्रयास करूं, किंतु मुझे तो यह विश्वास है कि मेरा फिर बहन के पास जाना केवल निरर्थक ही नहीं, आत्मसम्मान के विरुद्ध भी होगा। वृद्धा स्त्री ने सांत्वना के स्वर में कहा, यदि तुम्हारे मौन का यही आदेश है तो तुम फिर एक बार वहां तक अवश्य जाओ, शायद तुम्हें महान परिवर्तन दिखाई पड़े। यह आदेश युवती को ठीक नहीं जान पड़ा। उसने सोचा, समय और अर्थ सब फिर क्यों व्यर्थ लगाया जाए, कई बार जाकर देख चुकी हूँ कि कोई परिणाम नहीं निकलता। वृद्धा के कहने पर वह किसी प्रकार तैयार हुई और लंबी यात्रा के बाद जब वह अपनी बहन के वहाँ पहुंची तो देखा नौकर मकान में ताले लगा रहा था। नौकर ने उसे बताया कि उसकी मालकिन अपने पति के साथ बड़ी बहन के वहाँ जा रही है। इस उत्तर से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसका अपनी छोटी बहन से साक्षात्कार हुआ तो बहन तथा बहन के पति ने बहुत विनम्र होकर क्षमा याचना करते कहा, हमसे बड़ा अपराध हुआ और सचमुच हमने आपके साथ यह बहुत बड़ा अन्याय किया जो आपको बराबर दुखी करते रहे और इतने दिनों तक संबंध विहीन रखा। यह कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जिसने मेरे विश्वास को बड़ा बल दिया और मुझे उस बूढ़ी माँ का यह कथन भूलता नहीं जो उसने विज्ञान की प्रकांड पंडिता युवती से कहा था, बेटी, मौन ने तुम्हारे मन की एकाग्रता को जो बल दिया था और तुम्हारी उन क्षणों की शांति सत्यनिष्ठा का जो प्रभाव था, उसने तुम्हारे क्रुद्ध संबंधियों और बिछुड़े परिवार वालों के विचार में ऐसा महत्तम परिवर्तन उपस्थित किया। दूसरी घटना ब्रह्मा की पहाड़ियों में बसी बुद्ध धर्मावलंबी नागरिकों की एक बस्ती से संबंधित है, जहां कुछ दिनों पूर्व दिन दहाड़े चोरियां होने लगी थी और दिनों दिन अनाचार बढ़ने लगा था। एक बार वहां ऐसा हुआ कि एक किसान की गाय किसी ने चुरा ली और 1000 ढूंढने पर भी उसका पता न लगा। दुखी होकर उस किसान ने बस्ती भर के लोगों से निवेदन किया और सबकी पंचायत जुटी। उस गांव के धर्मगुरु ने सभी एकत्र लोगों से कहा, कोई किसी को दोष न दे, इससे केवल कटुता बढ़ेगी। अपने दोष की तह तक हम न पहुंच पाएंगे और जहां कटुता होती है वहां सत्य का दर्शन नहीं होता। इसलिए सब लोग मौन रखें और 1 घंटे के सामूहिक मौन में सभी यह सोचें कि हमारी बस्ती का कल्याण कैसे होगा। इस घंटे भर के मौन का परिणाम यह था कि उन्हीं किसानों की मंडली में से एक नौजवान स्वयं सर नीचा किए खड़ा हो गया और उसने अपनी अपराध की स्वीकृति के साथ बताया कि मैंने गाय चुराई है और मुझे बड़ा दुख है कि उसने उसका मांस बेच डाला है। अब उसका मूल्य देने को
मैं तैयार हूँ। उस आत्म स्वीकृति का पूरा बस्ती के वासियों पर अलौकिक प्रभाव पड़ा। क्रमशः इस मौन के प्रयोग से उस बस्ती का कलुष मिट गया और अब वहाँ जिस शांति तथा सुव्यवस्था का दर्शन होता है, उससे हमें महान शिक्षा और मानव की अंतर्भूति, आदर्श कल्पनाओं की सही स्वीकृति का सापेक्ष उदाहरण मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनाचार की ओर बढ़ते हुए आज के ज़माने का मनुष्य यदि अहम और ढोंग त्याग कर परस्पर मिलजुल कर मौन मन से कष्ट का वास्तविक कारण ढूंढे और उसके निवारण का सही रूप में प्रयास करे, तो सच्चे सुख की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति के लिए इस मौन का इतना महान महत्व है कि यदि वह नित्य नियम से मौन का थोड़ा अभ्यास करे, तो वह अपने भीतरी तत्वों के अन्वेषण और विश्लेषण करने में पूरी तरह सफल हो सकता है। उसके लिए उसे ना तो बहुत तर्क वितर्क करना है और न हठ योग की आवश्यकता है। केवल शांत चित्त सुंदर भावनाओं के संग्रह से उसे ऐसा प्रकाश प्राप्त होगा जिसकी ज्योति से उसका जीवन मार्ग ज्योतिर्मय हो उठेगा और अपने अभीष्ट की प्राप्ति में उसकी सफलता दृष्टिगत होगी। अखंड ज्योति, जनवरी 1957, पृष्ठ संख्या 2। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।